हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक दिन की भांति फिर से आपके सामने हाजिर है एक नया एक अच्छा कंसेप्ट लेके। और आज की जो क्लास लेके आया हूँ बच्चों, वो किससे संबंधित रहेगी? महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक से संबंधित आज की जो है बच्चों अपनी क्लास रहने वाली है। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। आज की क्लास में बच्चों जितने भी क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे सारे के सारे महत्वपूर्ण वो किताबें रहेगी। ये वो किताबें हैं महत्वपूर्ण बच्चों जो एग्जाम्स के अंदर जो है कई बार एसएससी और रेलवे के द्वारा जो है पूछी गई है बच्चों। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक है? यानी पुस्तक का नाम दिया गया है बच्चों, इसमें पूछा गया इस पुस्तक के लेखक कौन है। सबसे पहले तो किताब का नाम देखिए, क्या नाम है किताब का? द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक, जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद क्या हुई थी बच्चों, ये बुक जो है प्रकाशित हुई थी। देखिए ऑप्शन नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो देखिए बच्चों, एक आप आइडिया भी लगा सकते हो, जैसे ही भगवान बुद्ध का नाम आता है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है अपने अंतिम दिनों के अंदर कौन सा धर्म अपनाया गया था? बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया गया था। तो इसका मतलब ये बुक किसकी लिखी हुई है बच्चों? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लिखी हुई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लिखी हुई है कौन सी बुक बच्चों? द बुद्ध एंड हिज धम्म। तो आप अंदाजा लगा सकते हो बौद्ध धर्म किसके द्वारा अपनाया गया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा अपनाया गया। तो अपना सही आंसर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये देखिए आपके सामने बुक की पिक, क्या लिखा हुआ है इस बुक के ऊपर? भगवान बुद्ध की प्रतिमा दी गई है और एक तरफ जो है किसकी फोटो लगी हुई है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, द बुद्ध एंड हिज धम्म। तो ये किसकी बुक होगी बच्चों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुक होगी। चलो आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इतने सारे मैंने आपके सामने नाम लिखे, ये सारी की सारी किसकी किताबें हैं बच्चों? डॉक्टर बी अम्बेडकर की किताबें हैं। द बुद्ध एंड हिज धम्म के अलावा जो है इतनी सारी किताबें किसकी है? कास्ट इन इंडिया 1916 के अंदर बच्चों ये प्रकाशित होती है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923, ये बुक भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। बहिष्कृत भारत, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये बच्चों पाकिस्तान पर विचार, कई बार किताब पूछी गई है एग्जाम्स के अंदर कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार किसकी लिखी हुई किताब है? 1940 के अंदर ये बुक आती है। और ये किसकी लिखी हुई बुक है बच्चों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लिखी हुई है। रानाडी गांधी एंड जीना, रानाडी गांधी एंड जीना 1943, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल 1943, ये बुक भी किसकी है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। हु वर शूदर्स, ये भी शूदर्स किसकी बुक है बच्चों? ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। द अनटचेबल्स 1948, और बुद्ध और कार्ल स्मारक, ये भी बुक किसकी है बच्चों? 1956 के अंदर प्रकाशित होती है। ये भी बुक किसकी है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बच्चों कौन सी किताब है? थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये कई बार जो है एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कब प्रकाशित होती है? 1940 के अंदर इसे प्रकाशित होती है। किसकी बुक है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुक है। चलो देखो आगे वाला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, फास्टिंग फीस्टिंग, फास्टिंग फीस्टिंग किसकी बुक है भाई? बच्चों देखिए नाम, फास्टिंग फीस्टिंग किसकी बुक है भाई? फास्टिंग फीस्टिंग बुक जो है, शीर्षक पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? झूमा लाहिड़ी, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय और शशि देश पांडे। तो बच्चों फास्टिंग फीस्टिंग किसकी लिखी हुई है? फास्टिंग फीस्टिंग किसकी लिखी हुई है? अनीता देसाई की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है बच्चों? अनीता देसाई की लिखी हुई है। देखिए बच्चों, आपको किससे फास्ट करना चाहिए? पहले बीड़ी आती थी देसाई बीड़ी, कौन सी बीड़ी आती थी भाई? आज भी आती है बच्चों, देसाई बीड़ी का बंडल आता है। तो अपने को फास्टिंग किससे करनी चाहिए भी? देसाई बीड़ी से करनी चाहिए। याद रखने के लिए बच्चों देखिए कैसे भी आप इसे याद रख सकते हो। सीधा आपके याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको फास्टिंग करनी चाहिए किससे? देसाई बीड़ी से करनी चाहिए।
इसका मतलब ये किसकी लिखी हुई है? अनीता देसाई की लिखी हुई है। और ये देखिए आपके सामने बुक की फोटो लगी हुई है, किसकी? अनीता देसाई की। बुक का नाम क्या है बच्चों? फास्टिंग फेस्टिंग। देखिए बच्चों, फास्टिंग फेस्टिंग 1999 के अंदर कथा साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया था। 1999 के अंदर बच्चों इस पुस्तक को, किसको? फास्टिंग फेस्टिंग को बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। इनकी अन्य पुस्तकें भी है, क्लियर लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे ये भी इनकी है, फायर ऑन द माउंटेन ये भी इनकी है, इन कस्टडी वॉयस इन द सिटी ये भी बुक किसकी है बच्चों? ये भी होगी अनीता देसाई की हो गई। तो आपको याद रखना है, फास्टिंग फेस्टिंग पूछा गया है 2023 के अंदर ही ये बुक है, तो ये बुक किसकी है? अनीता देसाई की बुक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर देखिए भाई, ए और बी सही हो गया बच्चों। कौन सा हो गया? बी। इसको सही मानिए और ये मानिए डी। कौन सा हो गया? बी सही हो गया। देखिए बच्चों आगे वाले को, सिक्स मशीन, इसका तो भाई सभी लड़के सही जवाब देंगे क्योंकि सारे आईपीएल देखते हैं, सारे के सारे टी20 देखते हैं, तो लगभग आपके इसका सही आप जवाब दे पाओगे। और वैसे भी ये फोटो लगी हुई है बच्चों, आप जवाब दे सकते हो। ये किसकी लिखी हुई है भाई? तो देखिए भाई, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट के द्वारा लिखी पुस्तक है। किसकी है भाई? ये कपिल देव। कपिल देव को जाना जाता है बच्चों हरियाणा हरिकेन के नाम से। अभी आपसे वैसे ही पूछा जाए तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है भाई। किसे जाना जाता है बच्चों? कपिल देव को जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को तो क्या कहा जाता है बच्चों? मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर भी सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को और क्या कहा जाता है बच्चों? सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी मिलता है इन्हें। तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को कब मिलता है बच्चों? तो इन्हें मिलता है 2014 के अंदर सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी मिलता है। क्रिस गेल, देखिए बच्चों, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट जो है लिखी गई पुस्तक है किस पे बच्चों? क्रिस गेल की है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा? क्रिस गेल होगा। और एम एस धोनी, देखिए बच्चों, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें माही के नाम से जाना जाता है। और इन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है, कैप्टन कूल। इन्हें जो है बच्चों कैप्टन कूल भी कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आगे वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, इसका सही आंसर कौन सा हो गया? क्रिस गेल, सिक्स मशीन। आपको याद रखना भी, लंबे लंबे छक्के कौन मारते हैं बच्चों? क्रिस गेल। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कौन सी पुस्तक है, किसके द्वारा? क्रिस गेल भाई। सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों? क्रिस गेल। किसके द्वारा लिखी हुई बच्चों? क्रिस गेल के द्वारा। देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक रागमाला है? रागमाला, देखिए फिर से देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक रागमाला है भाई? तो देखिए रागमाला जो है बच्चों, किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर का संबंध पूछा जाए बच्चों, तो पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से है। किनका संबंध है इनका? सितार से है। इन्हें सितार का उस्ताद भी कहा जाता है। इन्हें जो है पंडित रविशंकर को सितार का उस्ताद भी कहा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, सितार का उस्ताद भी कहा जाता है। पंडित रविशंकर को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न कब मिलता है? तो आप कहोगे 1999 में मिलता है। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन था अपने सामने, रविशंकर का संबंध भी पूछा जाए, किससे संबंध हो गया? सितार से। सितार का उस्ताद भी किसे कहा जाता है? तो सितार का उस्ताद जो है वो भी किन्हें कहा जाता है? सितार का उस्ताद पंडित रविशंकर को कहा जाता है। और पंडित रविशंकर को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न कब मिलता है इन्हें? तो भारत रत्न से सम्मानित इन्हें कब किया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित बच्चों इन्हें किया गया था 99 के अंदर, 1999 के अंदर जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो देखिए किसकी आत्मकथा है बच्चों? रागमाला, पंडित रविशंकर की। किसकी है? पंडित रविशंकर की। कभी आपसे पूछा जाए हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध तो है बांसुरी से। बांसुरी, बांसुरी, देखिए बांसुरी जो होती है किसका प्रतीक होती है? बांसुरी आप सभी को पता है प्रेम का प्रतीक होती है। और प्रेम अपने को किससे करना चाहिए? प्रेम अपने को हरि से करना चाहिए। तो हरि से करना चाहिए। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे हो गया? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हो गया बांसुरी से। देखिए जाकिर हुसैन का संबंध किससे है बच्चों? जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन। अमजद अली खान का संबंध कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इनका संबंध किससे है?
तो इनका संबंध जो है वो इनका किससे संबंध हो गया? अमजद अली खान का। तो इनका संबंध है सरोद वादक है ये। कौन सा संबंध है इनका? ये हो गए सरोद वादक। इसका भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो देखिए संगीतकार की आत्मकथा शीर्षक रागमाला किसकी है? पंडित रविशंकर की। पंडित रविशंकर पे कितनी बातें ध्यान रखनी है? पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, इन्हें सितार का उस्ताद कहा जाता है, और इन्हें जो है भारत रत्न मिलता है 1999 के अंदर। 1999 के अंदर देखिए इसके अलावा जो है पंडित रविशंकर की कुछ और बुक है। माई म्यूजिक माई लाइफ। माई म्यूजिक माई लाइफ जो है, योर्स इन म्यूजिक, एक ग्राफिक जो है वो क्या है? आत्मकथा है। और जाकिर हुसैन की क्या है? ए लाइफ इज म्यूजिक। ए लाइफ इज क्या है? म्यूजिक है। इस बात का भी आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। तो रागमाला किसकी होगी? रागमाला होगी पंडित रविशंकर की। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। देखिए ये तो सभी को पता ही होगी आपको। सही आंसर दे पाओगे इसका आप? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। वन लाइफ इज नॉट इनफ, विंग्स ऑफ फायर, वेटिंग फॉर द वीसा, द रेस ऑफ माई लाइफ। देखिए भाई, द रेस ऑफ माई लाइफ, बताइए भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अग्नि की उड़ान। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 11वें राष्ट्रपति थे। जनता का राष्ट्रपति इन्हें कहा जाता था। जनता का राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता था। मिसाइल मैन इन्हें कहा जाता था। मिसाइल मैन भी इन्हें कहा जाता था। मिसाइल मैन। मिसाइल मैन भी इन्हें कहा जाता था। तो ये सारी के सारे जो है जनता का राष्ट्रपति के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत के ये कौन से 11वें राष्ट्रपति रहे थे? अग्नि की उड़ान पूछा जाए तो अग्नि की उड़ान भी किसकी है? अग्नि की उड़ान जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। और आप सभी को ये अग्नि की उड़ान आपको पढ़नी भी चाहिए। विंग्स ऑफ फायर जो है आपको पढ़नी चाहिए। देखिए भी विंग्स ऑफ फायर। तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया बच्चों 2 सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा। यानी किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है भाई? क्या नाम हो गया? द रेस ऑफ माई लाइफ। किसकी आत्मकथा है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मिल्खा सिंह, युवराज सिंह, सानिया मिर्जा, कपिल देव। बताइए भी किसकी है? तो ये जो है द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। किसकी हो गई बच्चों? मिल्खा सिंह की हो गई। मिल्खा सिंह की होगी। मिल्खा सिंह की होगी। इन्हीं मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह का संबंध आपसे पूछा जाए कि मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? तो मिल्खा सिंह का संबंध है दौड़ से, रेस से। दौड़ से क्या है इनका संबंध है। इसीलिए तो इनकी बुक का क्या नाम है? द रेस ऑफ माई लाइफ जो है। राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत को सबसे पहले स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक आपसे पूछा जाए किसके द्वारा दिलाया गया था? तो ये जो है मिल्खा सिंह के द्वारा दिलाया गया था। मिल्खा सिंह के द्वारा दिलाया गया। तो इस बात का भी आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है भाई, मिल्खा सिंह के द्वारा। देखिए द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी बुक होगी? मिल्खा सिंह की होगी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह का संबंध किससे हो गया? दौड़ से हो गया। राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत को सबसे पहले स्वर्ण पदक किसके द्वारा दिलाया गया? मिल्खा सिंह के द्वारा दिलाया गया था। किसके द्वारा दिलाया गया? मिल्खा सिंह के संबंध के द्वारा दिलाया गया था। और 400 मीटर की रेस के अंदर जो है बच्चों इन्होंने भारत को कौन सा मेडल दिलाया था? गोल्ड मेडल दिलाया था। तो इसका सही आंसर अपने सामने कौन सा हो गया? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 यानी मिल्खा सिंह होगी। और ये देखिए आपके सामने कौन सी बुक है? द रेस ऑफ माई लाइफ। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाली बुक देखिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर।
ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी है भाई? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी आत्मकथा है? बेनिटो मुसोलिनी, एन फ्रैंक, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बराक ओबामा। किसकी है ये? बराक ओबामा की है। किसकी बुक है ये? बराक ओबामा की है। और बराक ओबामा कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति कितने जो है कितनी बार ये राष्ट्रपति रहे थे बच्चों? 2 बार ये राष्ट्रपति रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 2009 से लेके 2017 तक ये क्या रहे थे? अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पे रहे थे। और इनकी आत्मकथा पूछा जाए किसके द्वारा ये लिखी गई बुक है, तो ये किसकी आत्मकथा होगी? बराक ओबामा की आत्मकथा हो गई। ड्रीम्स फॉर माई फादर, ड्रीम्स फॉर माई फादर, ध्यान रखना है, ड्रीम्स फॉर माई फादर। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया। देखिए, बराक ओबामा एक अमेरिकी राजनेता जिन्होंने 2009 से लेकर 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे थे। भाई कभी आपसे पूछा जाए कि बराक ओबामा जो है अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति, तो अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 2009 से लेकर 2017 तक रहे थे। पहले अफ्रीकी अमेरिकी के रूप में इन्होंने क्या किया था बच्चों? कार्य किया था। तो इसके अलावा और पूछा जाए तो ये इनकी क्या है? अन्य बुक है। द ओडेसिटी ऑफ होप जो है, ए प्रोसीमिड लैंड जो है इन्हीं की है। ऑफ द आई सिंग, ए लेटर टू माई डॉटर्स, ए लेटर टू माई डॉटर्स, ये भी किसकी है? ये भी इन्हीं की बुक्स है। तो ये भी आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है इस बुक के साथ साथ। ये जो है कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलो देखो आगे, मालगुडी डेज, ये कई बार जो है एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। मालगुडी डेज, मालगुडी डेज की लघु कहानियों का एक संग्रह है भाई। किसकी है भाई? ये किसकी है? झुंपा लाहिड़ी, चेतन भगत, आर के नारायण, अमीश त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आर के नारायण, आर के नारायण। मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण के द्वारा। किसका संग्रह है भाई? ये किसका कलेक्शन है? तो ये है आर के नारायणन, मालगुडी डेज। देखिए बच्चों, मालगुडी डेज जो है वो किसका था? आर के नारायण का। इसके अलावा चेतन भगत की आपको कोई बुक पूछा जाए कि चेतन भगत की कौन सी है, तो 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन चेतन भगत की है। वन अरेंज मर्डर, ये किसकी है? चेतन भगत की है। अमीश त्रिपाठी की वॉर ऑफ लंका, द सीक्रेट्स ऑफ द नागस। और इसके अलावा झुंपा लाहिड़ी की द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ द मेलाडी जो है, ये किसकी बुक हो गई? ये होगी झुंपा लाहिड़ी की बुक होगी। तो आपको ध्यान कौन सा रखना है? ध्यान रखना है मालगुडी डेज, ये किसकी है? आर के नारायणन की है। मालगुडी डेज आर के नारायणन की है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो आप सभी को पता ही होगी भाई, ऑफलाइन क्लासों के अंदर भी बच्चों को मैं बहुत बार बता चुका हूं। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है भाई? प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की। किसकी आत्मकथा है बच्चों? सचिन तेंदुलकर की। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा होगी? सचिन तेंदुलकर की, यानी क्रिकेट के भगवान की हो गई। द वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को जाना जाता है द वॉल के नाम से। एम एस धोनी को किस नाम से जाना जाता है? द कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, द कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। माही के नाम से भी किसे जाना जाता है? एम एस धोनी को जाना जाता है। देखिए, प्लेइंग इट माई वे किसकी बुक हो गई? ये किसकी आत्मकथा होगी? ऑटोबायोग्राफी किसकी हो गई? तो ये होगी सचिन तेंदुलकर की। किसकी होगी? सचिन तेंदुलकर की होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी हुई? किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो मानसरोवर किसके द्वारा लिखी गई? गीता सहगल के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा, यशपाल के द्वारा। तो ये देखिए, मानसरोवर जो है 8 खंडों के अंदर विभाजित है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो ये देखिए, मानसरोवर किसके द्वारा लिखी गई? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। ये आपके सामने भाग 1 है
टोटल कभी आपसे इसके भाग पूछा जाए या कितने खंडों के अंदर विभाजित है मानसरोवर, तो आपका आंसर होना चाहिए कितने खंडों में, 8 खंडों के अंदर। देखिए कुछ और जो है मुंशी प्रेमचंद की मानसरोवर 8 खंडों के अंदर क्या है, ये एक है लघु कथा है। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें देखिए, गोदान, ईदगाह, दो बेलों की कथा, कफन, निर्मला, गबन, पूस की रात, सेवा सदन, नमक का दरोगा और पंच परमेश्वर, ये किसकी लिखी हुई किताबें हैं भाई? ये सारी की सारी किताबें जो बच्चों किसकी लिखी हुई है, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई। किसकी लिखी हुई है, मुंशी प्रेमचंद की। देखिए गोदान उपन्यास कई बार पूछा जाता है भाई, ईदगाह कई बार पूछा जाता है, इसके अलावा कफन कई बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, गोदान, ईदगाह, दो बेलों की कथा, कफन, निर्मला, गबन, पूस की रात, सेवा सदन, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, किसकी लिखी हुई बुक है ये? तो ये सारी की सारी जो है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई किताबें हैं, मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए उपन्यास है वे। इसके अलावा देखिए यशपाल की पुस्तकें भी आप देखिए, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, देखिए भाई मेरी तेरी उसकी बात, फूलों का कुर्ता, भूखे 3 दिन, भूखे 3 दिन, तो ये किसकी लिखी हुई है, यशपाल की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है बच्चों, यशपाल की लिखी हुई है। चलो देखो आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी भाई? प्लेइंग टू विन आत्मकथा लिखी भाई। हाल फिलहाल 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? टेनिस से संबंध है इनका। सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस से। पीवी संधू का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। पीवी संधू का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का संबंध किससे है? इनका भी संबंध है बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी है बैडमिंटन से। कर्णम मालेश्वरी, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन। तो देखिए प्लेइंग टू विन किसकी लिखी हुई किताब है, किसकी लिखी हुई आत्मकथा है? तो आपको ध्यान रखना है प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की लिखी हुई है, साइना नेहवाल की। प्लेइंग इट माई वे पूछा जाए आपसे, तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी है? प्लेइंग इट माई वे, तो वो सचिन तेंदुलकर की है। और आपसे पूछा जाए प्लेइंग टू विन नामक पुस्तक जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी है? साइना नेहवाल की है। किसकी होगी? साइना नेहवाल की है। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। तो देखिए आज की क्लास के अंदर अपन लगभग जो है 10 से 12 वो बुक थी जो महत्वपूर्ण किताबें थी, एग्जाम्स के अंदर बच्चों कई बार पूछी जाती है। एक एक अपन पहलू को पढ़ा है, इसके साथ उससे संबंधित जितने पहलू जुड़ सकते थे उनको भी बच्चों अपन ने क्या किए हैं, कवर किए हैं। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई क्लास के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।